नमोस्तु आचार्य श्री। कार्तिक जैन असम से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, कोई ग्रस्त श्रावक अगर विवाह के पश्चात उसको वैराग्य उत्पन्न होता है और वह जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेता है, तो क्या जो विवाह के समय उसने नियम लिए थे, तो क्या उन नियम में उसको कोई दोष लगेगा या नहीं लगेगा? कृपया समाधान करें। विवाह। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि विवाह क्या है। विवाह वासनाओं का नियंत्रण है। जो उसकी वासनाएं संसार के प्रति, अन्न के प्रति जाती थीं, अब उसने विवाह करके एक में ही अपनी वासनाओं को कंट्रोल किया। तो वासनाओं का नियंत्रण का नाम जो है विवाह है। इसी को यहाँ पर ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी कहते हैं और आचार्य समंतवत स्वामी ने उसे स्वादार संतोष व्रत भी कहा है कि अब तुम्हें स्वादार अपनी ही पत्नी या अपने ही पति पर ही संतुष्ट होना है, उसी में ही भाव रखना है, अन्य पर नहीं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य धारण करने का नाम ही विवाह है। ठीक है ना। विवाह अब्रह्म नहीं है, कुशील नहीं है, ये ब्रह्मचर्य का नाम ही विवाह है। बस उसका नाम अणुव्रत में अपन ग्रहण करते हैं। और बहुत सारे संकल्प लिए जाते हैं विवाह में करने के समय कि साथ रहेंगे, धर्म ध्यान हम सब साथ करेंगे, यात्रा करने हम साथ साथ जाएंगे, दान पुण्य करेंगे तो हम साथ साथ जाएंगे, मुनिराजों के दर्शन करेंगे, मतलब हम दोनों मिलकर ही धर्म ध्यान करेंगे, संसार के कार्य भी मिलकर करेंगे और धर्म ध्यान आत्मा का जिससे कल्याण हो सके वो काम भी हम साथ साथ करेंगे। यहाँ तक कि जो व्रत नियम भी होते हैं वो साथ साथ ग्रहण कर लिया जाता है कि यदि वह ब्रह्मचर्य में भी और आगे बढ़ना चाहता है कि मैं 20 दिन का ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूँ या 25 दिन का, तो दोनों की रजामंदी से ही हुआ करती है। तो विवाह हमारे यहाँ अमंगल नहीं है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, विवाह एक मंगल ही है और ये ग्रस्त दीक्षा है। ये भी एक दीक्षा है, ये भी एक संन्यास है। और ये ग्रस्त दीक्षा जो है आगे जा कर के ये आपको पूर्ण रूप से संन्यास दिला देता है, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में ले जाता है और मोक्ष मार्ग में आपको खड़ा कर देता है। यदि मान लो दो में से किसी एक को वैराग्य हो गया, तो जिसको वैराग्य हो गया है वो अपने जो अपने सहपाठी थे उससे इजाज़त, उससे आज्ञा, उससे पूछना उसका कर्तव्य है कि मेरा संसार में मन नहीं लगता है, मुझे सब भोग वस्तु जो हैं बुरी लगती हैं और मैं जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया था अब उससे बढ़कर के ब्रह्मचर्य प्रतिमा या ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण करना चाहता हूँ या अपरिग्रह धारण करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी स्वीकृति है क्या? तो उसकी यदि स्वीकृति मिलती है तभी जाकर के वो आगे बढ़ता है और मुनिराजों से या आचार्यों से जाकर के वो दीक्षा को धारण करता है। आचार्य भी अपना कर्तव्य निभाते हैं आगम के अनुसार। वो भी जैसे पति को वैराग हुआ तो पत्नी से पूछेंगे, पत्नी को वैराग हुआ तो पति से पूछेंगे, उनके परिवार से पूछेंगे और उनकी पूरी सहज स्वीकृति मिल जाने के बाद ही वो उनको दीक्षा देते हैं और मोक्ष मार्ग में बढ़ाते हैं। तो देखिए, नियम टूटे कुछ भी नहीं हैं, नियम तो और बढ़ गए। जो छोटे से नियम थे उन छोटे नियमों में अभी हम अनुव्रती थे, दीक्षा लेकर के महाव्रती हो गए। तो महाव्रती होकर के हमने सारे संसार को धर्म मार्ग में लगाया, अपने को भी लगाया और संसार को भी धर्म मार्ग लगाया। और हो सकता है यदि हम पूछ के लेते हैं तो जिस पति ने दीक्षा ली है तो वो पत्नी भी हो सकती है धर्म मार्ग में लग जाए और भी जाकर के ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण कर ले और आर्यिका बन जाए, छुल्लिका बन जाए, तो कहीं ना कहीं वो मोक्ष मार्ग में स्टार्ट हो ही जाते हैं एक दूसरे को देख करके। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि किसी को ग्रस्त जीवन में यदि वैराग्य हो जाए और घर वालों की आज्ञा मिल जाए और अनुमति मिल जाए और वो वैराग्य में बढ़ता है तो उसके नियम कुछ नहीं टूटते हैं, अपितु उसके और बड़े बड़े नियम हो जाते हैं और मोक्ष मार्गी बन जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। सची जैन हिसार हरियाणा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम छोटे छोटे नियम लेते हैं, जैसे 1 महीने का त्याग, 1 साल का त्याग, 2 महीने का त्याग, ऐसे बहुत से हम छोटे छोटे नियम लेते हैं। तो क्या यह छोटे छोटे नियम हमारे भविष्य में समाधि का कारण बन सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें। छोटा छोटा सा नियम बहुत बड़ा हो जाता है। घुटनों में चलने वाला बालक
एक दिन अपने पैरों में खड़ा हो जाता है। ऐसा आपने सुना भी होगा। बालक पहले घुटने में चलता है, घुटने के सहारे से चलता है और फिर वह धीरे 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 जो है अपने स्वयं पैरों में खड़े होकर के चलने लग जाता है। यदि वो घुटने में चलने का भी प्रयास न करे तो कभी वह पैरों में भी नहीं खड़ा हो पाएगा। इसलिए छोटे जो नियम होते हैं, जैसे मंदिर जाना कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। मतलब कि ये नियम जो है आपको मोक्ष भी दिला सकता है। समाधि तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष दिला सकता है, क्योंकि मंदिर जाने मात्र से और प्रभु के दर्शन करने से हमें अपना स्वरूप याद आ जाता है। जैसे शांत छवि जो है भगवान की है, वैसे ही शांत छवि जो है मेरी भी है। जैसे भगवान जो है निष्परिग्रही हैं, वैसा मैं भी निष्परिग्रही हूँ। जैसा भगवान निःशब्द हैं, वैसा मैं भी निःशब्द हूँ। तो एक एक चीज़ को अपने से मिलान करने का अवसर मिलता है। मंदिर जाने पर विशुद्धि बढ़ती है और परिणामों में बहुत ही निर्मलता आती है। कषायों की मंदता भी होती है, शमनता भी होती है, इंद्रियों की दमनता भी होती है और स्वयं त्याग तपस्या करने का भाव भी परिणाम प्रकट हो जाता है। देखो, एक छोटा सा नियम मंदिर जाने का, सुबह उठना है, नहाना धोना है और सारे कार्यों से पहले करने के पहले, मतलब कि नित्य क्रिया करने के बाद और अपने घर के अन्य काम करने के पहले सबसे पहले मंदिर गए, मंदिर में जाके दर्शन किया बस। और उनको देखो और देख करके अपने भावों में लाओ कि ये भगवान जो हैं कैसे बने और मैं ऐसा भगवान कैसे बन सकता हूँ। बस इतनी सी बात को अपने आप में आप एनालाइज करते जाएं, तुलनात्मक करते जाएं, अपने जीवन में देखते जाएं कि देखेंगे फिर आपको चमत्कार पैदा होना चालू हो जाएगा। तो देखो, एक नियम मंदिर का, ऐसे ही कोई भी छोटा सा नियम आपने एक नियम ले लिया जीवन में, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। बस अब आप एक नियम देख लीजिए, आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा, आपका जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा, आप समाज में भी कितने प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और यही नियम जो है आपको साधु बना देगा, यही नियम जो है आपको समाधि का कारण बन जाएगा, यही नियम जो है आपको सिद्धत्व होने का कारण बन जाएगा। मतलब कि कोई भी एक नियम जिसमें आत्महित हो रहा हो, आत्म कल्याण हो रहा हो, तो वो भी आपको बहुत दूर तक ले जाता है। तो झूठ नहीं बोलने का नियम, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। मैं अपने जीवन में नियम लेता हूँ कि मैं कोई किसी की वस्तु बिना दिए नहीं लूँगा, चोरी नहीं करूँगा। बस इतना सा नियम ले लो, एक नियम ले लो अपने जीवन में, ठीक है। मैं तो इससे भी आप आगे बढ़ जाओगे। आप एक नियम ले लो कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी पत्नी तक अपना सीमित रहूँगा, सबके प्रति मैं ब्रह्मचर्य का भाव रखूँगा। इससे भी आप तर जाएंगे। शील है ये शील व्रत है। इस शील व्रत से भी आप पढ़िए, शास्त्र पढ़िए ना, क्या लिखा है, एक एक शील व्रत से वो मोक्ष मार्गी बन गए और क्या बोलते कि मोक्ष हो गया उनका। तो सभी नियम हमारे जो हैं हमारे समाधि के कारण बन सकते हैं और मोक्ष के भी कारण बन सकते हैं। तो छोटे नियम भी छोटे नियम नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े नियम हो जाया करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से एक दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे